Good morning students. Let's continue our chapter, The Battle of Plassey. When Ali Vardi Khan died in 1756, जब अली वर्दी खान की डेथ हो गई 1756 में, that सिराजुद्दौला became the नवाब ऑफ बंगाल. तो उनके नवाब कौन बन गए आफ्टर दैट? सिराजुद्दौला. और हमने पहले देखा था फर्स्ट हमारे नवाब कौन थे? मुर्शिद कुली खान. फर्स्ट हमारे कौन थे? मुर्शिद कुली खान. आफ्टर दैट कौन नवाब बने बंगाल के? अली वर्दी खान. और अली वर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला वहाँ के नवाब बने. द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर. कंपनी बहुत मतलब कंपनी डरी हुई थी उनके पावर से. कंपनी उनके पावर से डरी हुई थी काफ़ी. क्यों? और कीन ऑन अ पपेट रूलर हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशंस एंड अदर प्रिविलेजेस. और कंपनी चाहती थी, कंपनी उनके पावर से, कंपनी चिंता में थी, उनके पावर से डरी हुई थी. और कंपनी चाहती थी कि सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसे पपेट को नवाब बनाना चाहती थी जो कि उन्हें कुछ कंसेशन, व्यापार में, ट्रेड में कुछ कंसेशन दे सके और कुछ प्रिविलेजेस प्रोवाइड कर सके. व्यापार और ट्रेड में कुछ कंसेशन दे सके और कुछ प्रिविलेजेस प्रोवाइड कर सके. और पपेट मीन्स क्या होता है? कठपुतली. कि आप कहो तो वो नाचे, आप कहो तो खाए. मीन्स कि आपके अकॉर्डिंगली वो काम करे. लिटरली अ टॉय दैट यू कैन मूव विथ स्ट्रिंग्स. स्ट्रिंग से आप उनको मूव करते हो. और दिस टर्म इज यूज disapprovingly to refer a person who is controlled by someone person. मतलब ये पपेट का यूज इसलिए किया गया कि अ पर्सन एक पर्सन है जो दूसरे पर्सन को कंट्रोल करता है. एंड सो इट ट्राइड कंपनी ने ट्राई किया. और थो विदाउट सक्सेस टू हेल्प one of the सिराजुद्दौला राइवल्स बिकम दी नवाब. कंपनी ने कोशिश करना स्टार्ट कर दिया और सिराजुद्दौला के राइवल्स में से किसी को नवाब से, कंपनी कोशिश कर रही थी कि सिराजुद्दौला के राइवल्स में से किसी को नवाब बना दिया जाए, किसी को नवाब बना दिया जाए. एंड infuriated सिराजुद्दौला asked the company to stop meddling in the political affairs of his dominion, stop fortification and pay the revenues. और सिराजुद्दौला ने क्या किया? infuriated सिराजुद्दौला ने कंपनी को कहा कि stop meddling in the political affairs of his dominion. उन्होंने साफ से हुक्म दे दिया. उन्होंने कंपनी को कहा कि हुक्म दिया कि कंपनी उनके स्टेट के पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर ना करे. पॉलिटिकल स्टेट के अफेयर में इंटरफेयर करना बंद कर दे. ये उन्होंने सिराजुद्दौला ने कंपनी को कहा कि वो उनके पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर करना बंद कर दे. स्टॉप फोर्टिफिकेशन. उन्होंने ये भी कहा कि बिल्कुल आप स्टॉप कर दीजिए. जो आप फोर्टिफिकेशन, किले की जो बंदी कर रहे हैं, आप अभी भी ऊंची बिल्डिंग किले की बंदी करने के लिए बना रहे, उसको भी आप बंद कर दीजिए. और एंड पे द रेवेन्यूज. और जितने भी आपके रेवेन्यूज हैं उन सबको पे करिए. उन्होंने साफ से ऑर्डर दे दिया कंपनी को कि आप हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर मत करिए. जो आप किलेबंदी कर रहे हैं, स्टॉप फोर्टिफिकेशन एंड पे दी रेवेन्यू. आप रेवेन्यूज को पे करिए. जब आफ्टर नेगोशिएशन फेल्ड द नवाब मार्च्ड विद. जब दोनों में बातचीत नहीं हो पाई, दोनों ने एक दूसरे की बात नहीं मानी, तो नवाब ने क्या किया?
नवाब ने मार्च किया अपने 30,000 सोल्जर्स को लेकर। वो इंग्लिश फैक्ट्री कासिम बाजार जा पहुंचे। नवाब ने 30,000 सिपाहियों को उन्होंने लिया और वो इंग्लिश फैक्ट्री पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने हमला बोल दिया एंड उन्होंने उस फैक्ट्री को कैप्चर कर लिया। कैप्चर दी कंपनी ऑफिशियल, उन्होंने कंपनी के ऑफिसर्स को भी गिरफ्तार कर लिया एंड यू कैन से लॉक द वेयर हाउसेस, उन्होंने वेयर हाउसेस में लॉक्ड लगा दिया। और दिस आर्म और द इंग्लिशमैन जिनके पास भी आर्म थे वो सारे उन्होंने नवाब ने छीन लिए और नवाब ने छीन लिए एंड ब्लॉक्ड इंग्लिश शिप। और उन्होंने क्या किया, इंग्लिश शिप का रास्ता ब्लॉक कर दिया, इंग्लिश शिप के जहाज़ों को पूरी तरह से घेर लिया और पूरी तरह से उन्होंने घेर लिया। देन ही मार्च टू कोलकाता, फिर उन्होंने मार्च किया कोलकाता टू स्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनी फॉर देयर। उन्होंने कलकत्ता मार्च किया कि वो जो कंपनी का एक्चुअल जहाँ से वो कंपनी स्टार्ट हुई है वहाँ पे अपना कंट्रोल करने के लिए उन्होंने वहाँ पे स्टैब्लिश मीन्स अपना हक जताने के लिए वहाँ पे वो कलकत्ता के लिए मूव कर गए। एंड ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द फॉल ऑफ कोलकाता, कंपनी ऑफिशियल्स इन मद्रास सेंट फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, reinforced by naval fleet, prolonged negotiation with the Nawab followed। जब उन लोगों ने कंपनी ने ये सुना कि जो सिराजुद्दौला है उन्होंने कलकत्ता पे अपना राज्य कर लिया है और तो उन्होंने कंपनी के ऑफिसर्स को कंपनी के जो ऑफिसर्स मद्रास में थे उन्होंने उनको ऑर्डर दिया और कहा कि आप सब रॉबर्ट क्लाइव के साथ वहाँ पर जाएं। रॉबर्ट क्लाइव के साथ उन्होंने कुछ अपनी सेनाओं को, सिपाहियों को भी वहाँ पर भेज दिया और उन्होंने वहाँ पे भेज दिया। रेनफोर्स बाय नेवल फ्लीट्स के साथ वो नेवल फ्लीट के साथ वहाँ पर गए। प्रोलॉन्ग नेगोशिएशन विद द नवाब फॉलो, और प्रोलॉन्ग नेगोशिएशन उन्हें इस मतलब उनके सैनिकों को कुछ प्रोलॉन्ग नेगोशिएशन की हेल्प भी मिल रही थी विद द नवाब फॉलो, विद द नवाब फॉलो। उन्होंने कुछ नेवल फ्लीट के साथ रॉबर्ट क्लाइव को कलकत्ता सेंड कर दिया और प्रोलॉन्ग नेगोशिएशन, कुछ नवाब के सैनिकों की उन्हें कुछ हेल्प भी मिल रही थी। फाइनली इन 1757 में क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव लेड दी कंपनीज आर्मी अगेंस्ट दी सिराजुद्दौला एट प्लेसी। वो जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो सिराजुद्दौला की कंपनीज आर्मी अगेंस्ट, वो कंपनीज आर्मी के सामने जा पहुंचे एट प्लेसी। एंड वन ऑफ द मेन रीजन द डिफीट ऑफ द नवाब वाज दैट द फोर्सेस लेड बाय मीर जाफर, वन ऑफ द सिराजुद्दौला कमांडर। अब अभी हमने ये देखा कि जो रॉबर्ट क्लाइव है उनको कुछ नवाबों की सैनिकों, जो नवाब के कुछ सैनिक थे उनकी भी मदद मिल रही थी और इसके कारण क्या हुआ, 1757 में रॉबर्ट क्लाइव की आर्मी जो सिराजुद्दौला के अगेंस्ट लड़ रही थी, इससे सिराजुद्दौला के खिलाफ 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लेसी के प्लेग्राउंड में या प्लेसी के ग्राउंड में सिराजुद्दौला के खिलाफ अपनी सेना को खड़ा कर दिया और नवाब सिराजुद्दौला जो हार गई। नवाब सिराजुद्दौला किसके कारण से हारे थे, मीर जाफर के कारण से हारे थे और मीर जाफर सिराजुद्दौला का ही कमांडर था। मीर जाफर
सिराजुद्दौला का कमांडर था। उसके कारण ही नवाब सिराजुद्दौला हार गए थे। और मीर जाफर कौन था? मीर जाफर उनका एक सेनापति था। यू कैन से मीर जाफर उनका एक सेनापति था। और मीर जाफर ने क्या किया था? ऑन हियरिंग द न्यूज, जब न्यूज़ को सुना, मद्रास में कंपनी ने न्यूज़ को सुना कि कोलकाता पे सिराजुद्दौला ने कब्जा कर लिया है, तो क्या किया? मद्रास ने अपने कुछ ऑफिसर्स को कहा कि वहाँ पे किसको सेंड किया जाए। तो सबने रॉबर्ट क्लाइव के साथ कुछ नावल फ्लीट्स को भी सेंड किया, वहाँ पे सैनिकों को सेंड किया। और सैनिकों को कुछ नवाब के सैनिकों से हेल्प मिल रही थी। और फाइनली जब 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में प्लेसी में युद्ध हुआ। प्लेसी एक प्लेस है, वहाँ पे जब उनके बीच में युद्ध हुआ तो सिराजुद्दौला उस युद्ध में हार गए। हमारे नवाब जो बंगाल के नवाब थे वो हार गए। और वो क्यों हारे? क्योंकि द मेन रीजन वॉज दैट फोर्सेस लेड बाय मीर जाफर के कारण। और मीर जाफर सिराजुद्दौला के कमांडरों में से एक थे। मीर सेनापतियों में से एक सेनापति कौन थे? मीर जाफर। नेवर फाउट द बैटल, उन्होंने युद्ध करने ही नहीं दिया अपने कमांडर्स को, अपने सैनिकों को युद्ध करने नहीं दिया। और उन्होंने अपने सैनिकों को इसमें युद्ध करने से साफ मना कर दिया। Clive had managed to secure his support by promising to make him Nawab after crushing सिराजुद्दौला को क्रश करने के बाद, सिराजुद्दौला को हटाने के बाद क्लाइव ने पहले ही मैनेज कर लिया था। क्लाइव ने प्रॉमिस किया था सिराजुद्दौला मीर जाफर से कि जैसे ही ये नवाब हटेंगे तो मैं तुम्हें नवाब बना दूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम मेरा सपोर्ट करो, मैं तुम्हें नवाब बना दूंगा। और सिराजुद्दौला के हटने के बाद सिराजुद्दौला को उन्होंने पूरी तरह से हटा दिया और मीर जाफर को उन्होंने क्या किया? नवाब बना दिया। एंड द बैटल ऑफ प्लेसी बिकेम फेमस। जो बैटल ऑफ प्लेसी है वो बहुत फेमस हो गया बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वोन इन इंडिया। बैटल ऑफ प्लेसी फेमस क्यों हुआ? बैटल ऑफ प्लेसी इसलिए फेमस हो गया था क्योंकि वो ये सबसे पहली कंपनी की सबसे पहली विक्ट्री थी। सबसे पहली विक्ट्री थी कंपनी की इंडिया में। सबसे पहला युद्ध जीता था कंपनी ने इंडिया में। ये बैटल ऑफ प्लेसी इसलिए फेमस हो गया। एंड सोर्स 1, हमें ये कैसे पता चलता है? दैट में द प्रॉमिस ऑफ रिचेस, मतलब किसी से एक प्रॉमिस ऑफ रिचेस, प्रॉमिस लेना। एंड इसमें द टेरिटोरियल एम्बिशंस ऑफ द मर्केंटाइल ईस्ट इंडिया कंपनी वर व्यूड विद डिस्ट्रस्ट एंड डाउट इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के जो पीपल्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके मतलब इंग्लैंड के पीपल्स के अंदर में एक डिस्ट्रस्ट हो गया और एक डाउट आ गया था। और वो किसके खिलाफ उनका डाउट आ गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पर इंडिया में गई थी वो अपना राज्य टेरिटरी को बढ़ा रही थी। इसलिए इंग्लैंड के पीपल्स में भी अंदर से डाउट आने लग गया था उनके खिलाफ, और अब उन्हें उन पर ट्रस्ट नहीं हो रहा था। और ये सब हुआ आफ्टर द बैटल ऑफ प्लेसी के बाद से अब उन्हें उन पर ट्रस्ट नहीं हो पा रहा था। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या लिखा? बैटल ऑफ प्लेसी के बाद से रॉबर्ट क्लाइव ने लिखा, रोट टू विलियम पिट को उन्होंने क्या लिखा था? और वन ऑफ द प्रिंसिपल सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट टू द इंग्लिश मोनार्क। वन ऑफ द प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो इंग्लिश मोनार्क के, ठीक है। कौन थे? विलियम पिट, वन ऑफ द प्रिंसिपल सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट टू द इंग्लिश मोनार्क के, वो एक सम्राट थे। मतलब इंग्लिश मोनार्क मतलब अंग्रेज के एक सम्राट थे। यू कैन से विदेश मंत्री थे या प्रिंसिपल स्टेट ऑफ स्टेट थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट थे। 7 जनवरी 1759 फ्रॉम कलकत्ता, उन्होंने कलकत्ता
से रॉबर्ट क्लाइव ने उनको एक लेटर लिखा, जो कि इंग्लिश सम्राट के राजा थे, ठीक है, और विदेश मंत्री भी थे, उनको लेटर लिखा। उन्होंने लिखा, बट सो लार्ज और सोवर्जिनिटी may possibly be an object too extensive for a mercantile company. I flatter myself. इतनी विशाल मतलब इतने सैनिक थे और हमारी ट्रेड कंपनी के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने बताया कि हमारी सोवर्जिनिटी, उन्होंने ये बताया कि हमारे सामने सिराजुद्दौला थे और उनकी एक विशाल सेना थी, और हमारे सामने उनकी एक विशाल सेना थी और हमारे पास सिर्फ ट्रेडिंग की सेना थी। दैट इज, आई फ्लैटर माई सेल्फ दैट देयर विल बी लिटिल और नो लिटिल इन ऑब्टेनिंग द एब्सोल्यूट पोजेशन ऑफ दिस रिच किंगडम. No, I leave you to judge whether an income yearly of 2 million sterling with the possession of 3 provinces be an object deserving the public attention. उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि हमारे सामने बहुत ही बड़ी सत्ता थी, क्यों कहते हैं हमारे सामने बहुत ही ज़्यादा, या हमारे सामने बहुत बड़े सैनिक थे, बहुत सारे सैनिक थे हमारी कंपनी के लिए। ये बहुत बड़ी बात है कि हमने उनको हरा दिया, हमने बंगाल सिराजुद्दौला को, नवाब को हरा दिया। और मैं खुद बहुत ही हैप्पी हूँ, और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो यहाँ की रियासतें हैं, हम पूरा यहाँ की रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में हमें अब कोई परेशानी नहीं आएगी। वो एक मोनार्की को लेटर लिख रहे हैं, तो मोनार्की मीन सम्राट का ही राज चलता है, किंग। तो जो किंग होता है वो जो बोलता है वही सबको मानना पड़ता है। तो यहाँ पे जो रॉबर्ट क्लाइव है वो एक विलियम पिट को यही लिख के भेज रहे हैं कि हमने उनको युद्ध में हरा दिया, और यहाँ पे इंडिया में जितनी भी रियासतें हैं, जितने भी किंगडम्स हैं, अब हमें उन पे कब्जा करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं ये फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि आपको 20 लाख कि आपको 2 मिलियन स्टर्लिंग की आपको 2 मिलियन स्टर्लिंग विद द पोजेशन ऑफ 3 प्रोविनेंस, आपको 2 मिलियन स्टर्लिंग की पोजेशन चाहिए या 3 प्रांतों पर कब्जा। आप डिसाइड करें विद द, मतलब आपको 2 मिलियन स्टर्लिंग भी मिलेगा हर साल, आपको 2 मिलियन स्टर्लिंग भी मिलेगा हर साल, और आपको मतलब पोजेशन भी मिलेगा, 3 प्रोविनेंसेस पर आपको कब्जा भी मिलेगा, 3 प्रोविनेंसेस पर आपको कब्जा भी मिलेगा। मैं ये आप पे छोड़ता हूँ कि आप क्या जज करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं। कोई ऐसी चीज़ है जिस पर इतना शोर मचा, मतलब ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पे आप लोग इतना शोर मचा रहे हैं, जिस पे आप लोग हम पर डाउट कर रहे हैं, जिस पर आप लोग हम पर इतना डाउट कर रहे हैं। देन आफ्टर द डिफीट ऑफ प्लेसी, मतलब प्लेसी का युद्ध बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये भारत में कंपनी की पहली जीत थी या पहली विक्ट्री थी। आफ्टर द डिफीट ऑफ प्लेसी, सिराजुद्दौला वॉज assassinated and मीर जाफर मेड दी नवाब। क्या किया? प्लेसी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। सिराजुद्दौला को मारकर मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। The company was still unwillingly to take over the responsibility of administration. The company was still मीर जाफर वहाँ के नवाब बन गए। अब कंपनी अभी भी अनविलिंगली, मतलब अभी भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को, एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं थी। कंपनी अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं थी। बट कंपनी का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था वॉज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। कंपनी का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था? अपने ट्रेड को एक्सपैंड करना, अपने ट्रेड को बढ़ाना। इफ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्क्वेस्ट
through the help of local rulers, अगर ऐसा होता है कि हम अपने व्यापार को बढ़ा पाए, ट्रेड को बढ़ा पाए और हमें वहाँ पर किसकी मदद मिल पाए, लोकल, थ्रू दी हेल्प ऑफ, हम अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, हम लोकल रूलर्स की हमें हेल्प चाहिए, हु वर विलिंगली टू ग्रांट प्रिविलेज, जो लोकल रूलर्स है वो हमें कुछ ग्रांट कर दे, प्रिविलेजेस दे दे। देन टेरिटरीज नीड नॉट टू बी टेकन ओवर डायरेक्टली, तब हम किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की हमें क्या, अगर लोकल रूलर हमारी बात मान ले, हमें कुछ प्रिविलेजेस दे दे, तो हम किसी भी राज्य पर कब्जा क्यों करेंगे, हम किसी राज्य पे कब्जा क्यों करेंगे, वो लोग अपना काम करें, हम अपना काम करें। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अपने ट्रेड को एक्सपैंड करना, बस हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है और हम चाहते हैं कि लोकल रूलर हमारी हेल्प करे और हमें कुछ प्रिविलेजेस को ग्रांट कर दे। एंड soon the company discovered that this was rather difficult, अब कंपनी को यह डिस्कवर हो गया, एहसास हो गया कि ये सच में बहुत डिफ़िकल्ट वर्क है, ये सच में इतना आसान नहीं है। For even the puppet Nawabs were not always as helpful as the company wanted to be. जो पपेट नवाब था मीर जाफर, वो भी इतना हेल्पफुल नहीं था, जब कंपनी को ज़रूरत पड़ती थी तो पपेट नवाब उनकी हेल्प नहीं करता था, वो हमेशा ही पपेट की तरह उनके इशारों पर नहीं डांस करता था, पपेट उनके इशारों पर नहीं चलता था। And after all, they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subject. अब अगर आपको सब्जेक्ट मतलब प्रजा की नज़रों में डिग्निटी मतलब रेस्पेक्ट चाहिए, अगर आपको आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की मतलब यू कैन से कि जो नवाब थे, नवाब हमेशा कठपुतली की तरह ही काम नहीं करते थे, इसलिए वो काम नहीं करते थे, उनका रीज़न था इसलिए कि वो चाहते थे कि कुछ डिग्निटी, उनकी डिग्निटी और सोवर्जिनिटी बनी रहे, मतलब कुछ सामान्य डिग्निटी और सोवर्जिनिटी लोगों के सामने, प्रजा के सामने उनकी रिस्पेक्ट बनी रहे। दे वांटेड रिस्पेक्ट, वो अपनी प्रजा से रिस्पेक्ट चाहते थे। अगर प्रजा ये जान जाती कि हम सिर्फ कठपुतली की तरह, पपेट की तरह इधर उधर घूम रहे हैं, कठपुतली की तरह, पपेट की तरह इधर उधर टहल रहे हैं और सिर्फ कंपनी की इशारों पर चल रहे हैं, तो प्रजा हमें कभी भी रिस्पेक्ट नहीं देगी, डिग्निटी से नहीं देखेगी। एंड व्हाट कुड द कंपनी डू, व्हाट कुड द कंपनी डू, तो फिर कंपनी क्या करेगी, जब कंपनी फिर क्या करने वाली है। देन when मीर जाफर protested, when मीर जाफर ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, द कंपनी disposed him and installed मीर कासिम in his place। जैसे अब कंपनी क्या करे, क्योंकि पपेट उनकी बात नहीं मान रहा था, मीन्स कि मीर जाफर उनकी बात नहीं मान रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि उसको मीर जाफर को हटाकर कंपनी ने मीर कासिम को इंस्टॉल कर दिया। कंपनी ने ये जैसे कि एक ऐप है कि मीर कासिम को इंस्टॉल कर दिया, मतलब उनकी जगह किसको, मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। मीर जाफर ने प्रोटेस्ट किया, मीर जाफर ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि अब मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, तो कंपनी ने उनको उनकी प्लेस से हटाया और किसको नवाब बना दिया, मीर कासिम को उन्होंने नवाब बना दिया। व्हेन मीर कासिम कंप्लेन, जब मीर कासिम ने कंप्लेन करना स्टार्ट किया, ही इन टर्न वॉज डिफीटेड इन अ बैटल फाउट एट बक्सर 1764, driven out of Bengal, and मीर जाफर was reinstalled। अब क्या हुआ कि फर्स्ट कंपनी ने सिराजुद्दौला को हटाया, मरवा दिया मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को हटा दिया। जब मीर जाफर, उसके बाद से मीर जाफर नवाब बने, जब मीर जाफर नवाब बने तो उन्होंने कंपनी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद से उनकी प्लेस पे किसको नवाब
नवाब बनाया गया? मीर कासिम को। और जब मीर कासिम ने कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया, जब मीर कासिम ने कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया तो बक्सर फाउट बैटल ऑफ बक्सर स्टार्ट हुआ 1764 में। और बक्सर का जब बैटल फाउट एट बक्सर, बक्सर में बैटल लड़ा गया और मीर कासिम उस युद्ध में हार गए। मीर कासिम ने कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में और मीर कासिम हार गए और उन्हें वहाँ बंगाल से निकाल दिया गया, बंगाल से उन्हें निकाल के बाहर फेंक दिया गया एंड ड्राइवन आउट फ्रॉम बंगाल। मीर जाफर वॉज रीस्टॉर्ड और उसके बाद से फिर किसको नवाब बना दिया गया? मीर जाफर को दोबारा से नवाब बना दिया गया। The नवाब had to pay ₹5 lakh every month. नवाब को 5 लाख every month पे करना पड़ता था। But the company wanted more money to finance its war. The नवाब had to pay, नवाब को 5 लाख every month में देना पड़ता था, लेकिन कंपनी इतनी ग्रीडी थी, वो चाहती थी कि वो और ज़्यादा हमें दे, वो ज़्यादा से ज़्यादा रुपए हमें पे करे। क्यों? The company wanted more money to finance its war. To finance its war, वो अपने वार को फाइनेंस करने के लिए, मतलब जो लड़ाइयों में जो खर्च होता था, सैनिकों का जो खर्च होता था, वो भी कंपनी चाहती थी कि नवाब उन्हें दे। एंड मीट द डिमांड्स ऑफ ट्रेड, जो ट्रेड की जो डिमांड, जो ज़रूरतें हैं ट्रेड में, उनके खर्चों को भी वो चाहती थी कि नवाब उनको पे करे। और जो हमारे अदर खर्चे थे, जो हमारे एक्स्ट्रा खर्चे थे, उनको भी चाहती थी कि वो नवाब ही पे करे। एंड 5 लाख से कुछ नहीं हो रहा था कंपनी का, तो कंपनी ने कहा हमारे जो ट्रेड अदर एक्सपेंसेस है उसकी भी पेमेंट आप करेंगे, हमारे जो सैनिक है उनकी भी एक्सपेंस भी आप ही पे करेंगे, हमारा जो वार में